हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई के अंदर। हम कक्षा 10 का पाठ है अम्ल, सारक और लवण, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जो अम्ल क्या होता है, सारक क्या होता है, लवण क्या होता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अब अम्ल के आयनों के आधार पर अम्लों का जो वर्गीकरण है वो बताएंगे, और पीएच स्केल क्या होता है उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। अम्ल क्या होता है कि जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन के अंदर OH- आयन देता है उसे क्या कहते हैं, सारक कहते हैं। अम्ल और सारक जब आपस में मिलते हैं तब लवण का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को मैंने कहा था उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे अपना है, जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है पीएच स्केल के बारे के अंदर, यानी पीएच स्केल का महत्व क्या है। आपसे एबीसीडी के अंदर ये भी पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, या उदाहरण बताइए। वो पूछा जाता है, वो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अम्ल, सारक और पीएच स्केल, आयनों के आधार पर उनका वर्गीकरण और उनके महत्व के बारे में अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहले बात आती है कि आयनों के आधार पर वर्गीकरण किसके आधार पर, यानी H+ और माइनस, H+ या OH-, उस आयनों के आधार पर क्या करेंगे कि अम्ल के प्रकार बताएंगे। अम्ल किस प्रकार के होते हैं और सारक किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पहले बात आती है किसकी, प्रबल अम्ल तथा प्रबल सार की। यानी प्रबल अम्ल क्या होता है और प्रबल सार क्या होता है, यानी जिसमें H+ आयन की संख्या अधिक होती है क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। मैंने पहले भी बताया अम्ल क्या होता है, जो जलीय विलयन के अंदर कौन सा आयन दे, H+ आयन दे। कौन सा आयन दे, H+ आयन दे। यदि इसकी संख्या जलीय विलयन के अंदर अधिक होगी तो वह क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। आपको उदाहरण याद रखने हैं। आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर 3 ऑप्शन दे रखे होंगे सारक के, किसके, सारक के। एक दे रखा होगा अम्ल के। आपसे पूछा जाएगा प्रबल अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि HCl है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। H2SO4 क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, HNO3 ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है जो जलीय विलयन के अंदर क्या दे, जिसमें H+ आयन क्या हो, अधिक मात्रा के अंदर हो, क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। आगे देखिए कि प्रबल सार, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, यानी जिसमें OH- आयन की संख्या क्या हो, अधिक हो। यदि सार है तो आपको पता ही है कि जो जलीय विलयन के अंदर कौन सा आयन देगा, OH- आयन देगा। कौन सा आयन देगा, OH- आयन देगा। कौन सा, OH- आयन। यदि इसकी OH आयनों की संख्या अधिक होगी तो वो क्या होगा, प्रबल सार होगा। क्या होगा, प्रबल सार। उदाहरण आपको याद रखना है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल नहीं, प्रबल सार है। क्या है, प्रबल सार। प्रबल अम्ल का याद रखने तो HCl तथा HNO3 है, तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी रसायनों का राजा। क्या, रसायनों का राजा। अब आगे देखिए कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार। पहले मैंने बताया था प्रबल अम्ल और प्रबल सार, यानी जिसमें H+ आयन अधिक होंगे वो प्रबल अम्ल होगा, जिसमें OH आयन अधिक होंगे वो क्या होगा, प्रबल सार होगा। क्या होगा, प्रबल सार। अब वही इसका उल्टा है, यदि कम होगा तो दुर्बल होगा। ठीक, जो मजबूत होगा वो प्रबल कहेंगे, जो दुर्बल होगा, कमजोर होगा, जिसमें कम है, सीधी बात है, क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा या दुर्बल सार होगा। हाँ, दुर्बल अम्ल वीक एसिड, जिसमें OH+ आयन की संख्या क्या हो, कम हो। क्या हो, कम हो। यदि H+ आयन की संख्या कम होगी तो कौन सा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल। आपको रखने क्या उदाहरण याद, CH3CH3COOH यानी कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये चींटी के वो बैंक में पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। और दूसरा है H2SO4, क्या, H2SO4, H2 नहीं, H2CO3,
H2SO4 तो प्रबल अम्ल हो गया। ये H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। कौन सा होता है? दुर्बल अम्ल। ये दोनों उदाहरण किसके हैं? दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल होता है क्या है? जिसके अंदर OH अमाइनो H प्लस आयनों की संख्या क्या हो? कम हो। इसका उल्टा क्षार में क्या होता है? OH क्या होता है? OH। इसमें क्या है? H प्लस आयन, उसमें है OH। यानी जिसमें OH आयनों की संख्या क्या हो? कम हो। किसकी? OH आयनों की। यानी OH माइनस आयन होता है, उसकी संख्या कम होगी तो वो क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। उदाहरण NH4 क्या? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल क्षार तथा दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या क्या होते हैं, इनके बारे के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए अपने क्या है कि आयनों के आधार पर सारांश। आयनों के आधार पर क्या करना है? सारांश बताना है कि परबल अम्ल में क्या होता है, परबल क्षार में क्या होता है। परबल अम्ल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन क्या हो? उच्च हो। उदाहरण कौन से? HCl तथा H2SO4। ये 2 ऐसे लिखा है, मैं ऐसे लिख देता हूं H2SO4। ये क्या है? परबल अम्ल। आपको सारणी के माध्यम से क्षारों का मैंने विस्तृत अध्ययन कराने ताकि याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले परबल अम्ल जिसमें H प्लस आयन अधिक हो, आयनों की संख्या उच्च हो, उदाहरण याद रखने हैं। अब परबल क्षार जिसमें OH आयन अधिक हो, NOH तथा KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर दुर्बल अम्ल जिसमें H प्लस आयन क्या हो? कम हो, और उदाहरण याद रखना CH3COH। और दुर्बल क्षार जिसमें OH आयनों की संख्या क्या हो? कम हो, NH4OH। ये परबल अम्ल और परबल क्षार के आधार पर आपको हमने बताया। आगे देखिए कि पीएच स्केल, जो हमारे पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, पीएच स्केल होती क्या है? यानी अम्लता और क्षारीयता मापने का पैमाना क्या है? पीएच स्केल है कि कोई पदार्थ है वो अम्ल है, क्या है? अम्ल है या क्षार है, उसका कैसे पता लगाएंगे? ये कौन निर्धारित करेगा? पीएच स्केल। कौन निर्धारित करेगा? पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल क्या है? ये एक ऐसा पैमाना है जिसका उपयोग किसी जलीय विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो अम्ल है या क्षार है, उसकी जो मापने के लिए काम आता है। क्या? पीएच स्केल। अब आगे है उसकी क्या सीमा है। जैसे मैंने कि यहाँ पर एक स्केल बना दी और उस स्केल की सीमा क्या है? देखिए जिसमें 0 से लेकर कितने तक अंक होते हैं? 14 तक। यहाँ 0 होते हैं, यहाँ पर कितने हो गए? 14। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 0 से लेकर 14। आगे बात आती है यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए। हाँ, उदासीन 7 को न्यूट्रल माना जाता है। यानी जब भी पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7। ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और इसकी हाँ बात ये अपन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसेन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसेन ने की थी। अब देखिए यदि 7 से कम है तो वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। क्या? अम्ल। और यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्या है? क्षार है। देखिए जिसकी पीएच मान 1 होगा वो परबल अम्ल है। वो क्या है? परबल अम्ल है। और जिसकी पीएच मान 6 है वो क्या है? दुर्बल अम्ल है। ध्यान रखना, पीएच स्केल का मान इधर जैसे जैसे घटेगा तो वो परबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परबल अम्ल कहलाएगा। परबल। ठीक। और इधर देखिए जितनी पीएच स्केल की मान में जैसे 14 है तो वह सबसे ज्यादा क्षारकीय है। क्या है? सबसे ज्यादा क्षारकीय। उदासीन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे अपन बढ़ते हैं। क्या है कि कुछ विलयनों के पीएच मान दे रखे हैं। मैंने 1-2 विलयनों के पीएच मान बताए
किताब के अंदर भी ज्यादा है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ नींबू के रस का और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का और उदासीन जल का पीएच मान प्रश्न के परीक्षा बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से लेकर 2.4। कितना? 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? 4 से लेकर 4.4 तक होता है। उदासीन जल का है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित क्या हो? नहीं हो। यदि जिसकी पीएच मान कितनी हो? 7 हो। कितनी हो? 7 हो। उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसके अंदर किसी प्रकार का आयनों का आदान प्रदान होगा ही नहीं। आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच मान कितना है? 10.5। अब मेरे को आप बताओ ये दोनों क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। क्या है? याद रखना, अम्ल है। लेकिन इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की पीएच मान कितनी है? 10.5। यानी ये क्या है? आपका है सार है। क्या है? सार। ध्यान रखना, ये 7 से कम है तो अम्लीय, ये 7 से अधिक है तब क्षारकीय। नोट, 7 से कम क्या होता है? अम्लीय, और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारकीय। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं पीएच स्केल के अंदर। आगे देखिए कि पीएच है स्केल, उसका हमारे दैनिक जीवन में कुछ काम आता है या नहीं, इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पीएच स्केल का दैनिक जीवन के अंदर क्या महत्व है, समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न आता है, या कभी कभार 2 नंबर का भी आ जाता है। जो जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाए, मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पीएच का होता है कि ये पाचन तंत्र में सहायता करता है। किस में करता है? पाचन तंत्र में। दूसरा है ये दांतों को सुरक्षा देता है। क्या देता है? दांतों को सुरक्षा। पाचन तंत्र में कैसे करता? देखो हमारे पेट में क्या होता है? एचसीएल अम्ल। क्या होता है? एचसीएल अम्ल बनता है जो भोजन को पचाता है। अपच होने पर, क्या होने पर? अपच होने पर अम्लता बढ़ती है, यानी एसिडिटी बढ़ती है। तो उसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे क्षारकीय पदार्थ एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसे आप इनो के रूप में भी कह सकते हो। इनो, ईगो नहीं, इनो। ठीक हो, ये इनो। जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे पचता नहीं है, तो उससे एचसीएल अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तब हम क्षारकीय पदार्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में लेते हैं, जिससे ये अम्ल था और अंदर अम्लता ज्यादा थी, उसके अंदर क्या आया? क्षारकता आई, तो क्या हो गया? उदासीन हो गया। क्या हो गया? उदासीन, जो मैंने आपको पीछे वाले पाठ के अंदर पढ़ाया था। यानी अम्ल और क्षारकीयता थी, जो अम्ल और क्षार आपस में मिले तब लवण बन गया। क्या बन गया? लवण बन गया, जिसे इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये दूसरी बात आ रही है कि अपन का जो चीज है कि ये दांतों से किस प्रकार सुरक्षा करता है। कौन? पीएच स्केल। कि मुंह का पीएच मान होता है 5.5 से कम होने का इनेमल गलने लगता है, जिससे कीड़े पकता है। ये याद रखना, मैंने जो यहाँ पर आपके नाम दे रखा है इनेमल। क्या? इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग। क्या? शरीर का सबसे कठोरतम कठोरतम भाग क्या कहलाएगा? इनेमल है। जो दांत की सबसे ऊपरी वाली परत होती है ना, ऊपरी वाली, ये इनेमल है। और ये कब करेगा? कि जब जिसकी पीएच मान अम्ल, जैसे हम खाते हैं और किसी प्रकार के अम्लीय पदार्थ ज्यादा लेगी तो पीएच मान 5.5 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अपनी क्या हो जाएंगी? मुंह के अंदर जिसमें क्या पड़ने लगते हैं? कीड़े पड़ने लगते हैं। इसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं कि सारी टूथपेस्ट का उपयोग करके एसिड को बेअसर कर देते हैं। हम दांत के अंदर कोलगेट करते हैं या टूथपेस्ट करते हैं, वो कौन सी कर देते हैं? क्षारीय माध्यम में कर देते हैं। किस माध्यम के अंदर कर देते हैं? क्षारीय माध्यम के अंदर जो भी टूथपेस्ट होगी अपनी वो शुरू कर देते हैं, जिससे अपना जो एंटा एसिड है, यानी जो दांत का अंदर कीड़े पड़ते हैं वो निकल पड़ते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। ये इस प्रकार आपको मैंने बता दिया, एक तो पाचन तंत्र, एक दांतों की सुरक्षा के अंदर किस प्रकार है। इसके अलावा भी है आपको किस प्रकार सुरक्षा कर सके कि ये कृषि और कीटों से भी सुरक्षा करता है। कौन? पीएच मान का उपयोग करके
हम कृषि और कीटों के अंदर भी सुरक्षा ला सकते हैं। देखिए, फसलों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान संतुलित होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यानी पीएच मान यदि ज्यादा अम्लीय यदि क्षारीय है तो वह काम का नहीं है। देखिए, अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय पौधों के लिए क्या हो सकता है, हानि कर सकता है। जब भी हम खेती करते हैं तो उसका पीएच मान न ज्यादा क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अम्लीय। न ही क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। यदि अम्लीय और क्षारीय है तो वह उसमें हम जितनी फसल बोते हैं, जितनी हमको उपज चाहिए होती है, वो उपज हमको नहीं मिलेगी। तब तो हम मिट्टी को लेके लैब के अंदर बताते हैं कि इस प्रकार कि हमारे इसमें पीएच मान कितनी है, ये बताइए। अब ये कृषि के अंदर महत्व हो गया। मैंने पाचन तंत्र में बता दिया, दांत में बता दिया और पाचन तंत्र में। अंत में अपनी आत्मरक्षा, क्या, आत्मरक्षा यानी कीट दंश। मधुमक्खी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल निकलता है जिससे जलन होती है। क्या होती है, जलन होती है, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल, और इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। यदि ये अपन को कहीं काटेगी तो क्या करेगी, जलन तो होगी भाई साहब। तो देख, उसके उपचार के लिए पीएच मान का करते हैं कि दुर्बल सार जैसे बेकिंग सोडा लगाने पर दर्द से राहत मिलेगी। यानी यहाँ से हमको चींटी किसी ने काटा और उसके अंदर चींटी ने तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल छोड़ा था, हमने उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा दिया, यानी सार लगा दिया। पहले अम्ल था फिर सार था, और अंत में देखिए आप कि पहले पहले क्या था, चींटी के डंक ने काटा तब था अम्ल, और हमने ऊपर से क्या लगा दिया, सार। अम्ल और सार आपस में क्रिया करेगा तो किसका निर्माण कर देगा रे, लवण का निर्माण कर देगा। किसका, लवण बन जाएगा। और वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उदासीन, जिससे हमारी क्या होगी, जलन से राहत मिल सकती है। आज देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। प्रबल अम्ल क्या था, प्रबल सार क्या था, दुर्बल अम्ल क्या था, दुर्बल सार क्या था। मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि एक तो मैंने आपको बताया प्रबल अम्ल, क्या बताया, प्रबल अम्ल, और दूसरा मैंने आपको बताया था प्रबल सार। क्या बताया था, प्रबल सार। और फिर बताया था मैंने आपको प्रबल नहीं, एक सेकेंड, दुर्बल अम्ल। क्या बताया था, दुर्बल अम्ल। और फिर मैंने आपको बताया था दुर्बल सार। ये यदि याद हो गया तो समझ दो काफी चीज आपको आ गई। एक नंबर तो फिक्स कि यदि H प्लस आयन, कौन सा आयन, H प्लस आयन अधिक होगा तो क्या होगा रे, प्रबल अम्ल। यदि H प्लस आयन, कौन सा आयन, H प्लस आयन कम होगा तो क्या होगा रे, दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा, दुर्बल। यदि देखिए कि OH माइनस आयन है वो अधिक होगा तो क्या होगा रे, दुर्बल सार होगा। क्या होगा भैया, दुर्बल सार। यदि OH माइनस आयन है और उसकी मात्रा कम है, क्या है, कम है, तो वो क्या होगा भैया, दुर्बल सार होगा। क्या होगा, दुर्बल सार होगा। और पीएच मान क्या बताया मैंने आगे, पीएच स्केल, इस प्रकार की एक स्केल होती है। कैसी, यहां से मैं बताता हूं, यहाँ ऐसी स्केल, और इसके ऊपर अंक कहां से शुरू होते हैं, 0 से लेकर अंत तक, 14 तक। कहां तक, 14 तक। बीच में एक स्केल आपको पता ही है, 7। कितना, 7। 1 2 3 4 5 6, 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और आपका 14। ये इस प्रकार की पीएच स्केल होती है। इधर वाला भाग है वो क्या होगा, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय। इधर वाली जो भाग है, यदि पीएच मान 8 से ज्यादा है तो वह क्या होगा, क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। और यदि पीएच मान कितना हो रे, 7 हो तो वह क्या होगी, उदासीन। क्या होगी, उदासीन। जिसमें आपसे पूछा जा सकता है उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। ये इस पार्ट में हम पढ़ा आज, और इसी तरह हम नए नए पार्ट के अंदर वीडियो बनाते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।